हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फिर से भी पढ़ने वाले हैं हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या 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 कार्य हैं, है ना, संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद जो कि इसमें प्रमुख हैं, सबका डिटेल्स जो कि एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। और वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा बट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, भाग 6, संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच का इसमें वर्णन दिया गया है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय बम्बई, कोलकाता, मद्रास, ये जो है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो है कि ये बना हुआ था। सबसे पहले जो कि यही 3 जो है कि हाई कोर्ट थे भारत में, बम्बई, कोलकाता, मद्रास। अच्छा, मद्रास जो अभी अब चेन्नई जिसे हम लोग कहते हैं, ये तीनों उच्च न्यायालय 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 से बने, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ये तीनों उच्च न्यायालय 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 से बने हैं, मतलब 1862 में ये बने थे तीनों। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था। उसके बाद 1875 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया, है ना। ये जो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय था पहले आगरा में था, उसके बाद जो इसे आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। ये प्रयागराज, इसे ही जो कि पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब ये प्रयागराज हो चुका है। चलिए अब जानते हैं। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही है। वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं अभी भारत देश में टोटल। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश का है ना। पहले 24 ही था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुआ उसके बाद जो है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी जो है कि नया बन गया, और ये 25वां था। उसके बाद देखें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का यदि यहाँ पे बात किया जाए तो अनुच्छेद 217 भाग 1 जो है कि इसमें इंक्लूड है। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। उसके बाद देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके क्या का है ना, कार्यकाल कितना टाइम का होता है। अनुच्छेद 217(1) कहता है इसका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। उसके बाद अगर बात करें 62 वर्ष के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, है ना, ये जो कि पहले भी उससे हट सकते हैं। उसके बाद अब देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, ये कार्यकाल हो गया। अब देखें इसकी योग्यता, अनुच्छेद 217 भाग 3, भारत का नागरिक हो। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे हो। उसके बाद एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, है ना, जो मुख्य जो अधिवक्ता होते हैं उस रूप में जो कि 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। उसके बाद अब देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ, अनुच्छेद 219 में जो है कि इसका प्रावधान है, इसकी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। उसके बाद देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 के तहत दिए जाते हैं। अच्छा, वेतन कहाँ से आता है? वेतन राज्य की संचित निधि से, जिस तरह केंद्र में भारत की संचित निधि से आता है, यहाँ पे राज्य की संचित निधि से जो है कि आता है। उसके बाद पेंशन भारत की संचित निधि से ही आते हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये जो कि होता है। उसके बाद अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उसका वेतन 2,25,000 रुपये पर मंथ होता है। अब अगर आप यहाँ पे आगे बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वकालत प्रतिबंध अनुच्छेद 220, कहने का मतलब जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ है उसको छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तथा अपने अस्थायी जगह नहीं कर सकता है। तो ये प्रावधान 220 में दिया गया है अनुच्छेद में। अब बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अनुच्छेद 217(1) ख या फिर 1(b) कह सकते हैं इसको। उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात साबित कदाचार एवं असमर्थता, जिसे आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है ना। तो ये जो है कि प्रक्रिया होता है न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की, हटाने की। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन, ये अनुच्छेद 216। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति को घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी रहता है। उसके बाद देखें किसी भी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, एक से अधिक मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 214 का बात करें प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 231 का बात करें संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तथा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है ना। इसी कारण अभी हमारे देश में मात्र 25 ही उच्च न्यायालय हैं, जबकि अभी राज्य भी 28 हैं। जैसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है ना, तो इन दोनों के लिए जो है कंबाइंडली एक ही उच्च न्यायालय दिया गया है। उसके बाद पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, इन सब के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय जो है कि दिया गया है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स हाई कोर्ट के ऊपर।
तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।